जिस तरह जीवन के तुम सभी कर्म करते हो सुख उपभोग के, कुछ समय अपने जीवन को संवारने के लिए दे दो। जीवन केवल अच्छे कपड़े पहन लेने से, सुंदर बन जाने से नहीं संवरता। अपने अंतःकरण को संवारने के लिए कुछ वक्त दो। जिसके बल पर तुम चल रहे हो, बोल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, जिसके बल पर आप सुख सुविधाएं भोग रहे हो, उसके लिए भी कुछ वक्त दो। उसका भी आहार है ध्यान, साधना, तप, परोपकार। उन क्रमों में अपने आप को जोड़ो। अन्यथा ऊपरी सतह स्तर पर यदि भगते रहोगे तो ज्यादा कुछ हासिल नहीं हो पाएगा। यदि कोई चूल्हे के ऊपर तवा रख दे, लकड़ियां भी लगा दे, यदि उसने आग नहीं जलाई तो उस तवे पे अगर एक बूंद भी पानी डाल दोगे तो वह ज्यों का त्यों रखा रह जाएगा। और यदि आग जला दी गई तो वह पानी जल जाएगा, दो चार बूंद और डाल दोगे वह भी नष्ट हो जाएगा। सजग होने की जरूरत है कि आग हम जलाते रहें। मगर उस तवे पर भी यदि और कोई पानी तेज डालना प्रारंभ कर दे तो तवा ठंडा हो जाएगा। बाहर की आग सामान्य है। मैं चाहता हूं मेरे भक्त, मेरे शिष्य, मेरे चेतनांश अपने अंदर अग्नि का एक सामान्य प्रवाह न पैदा करें। तुम प्रचंड ज्वालामुखी बनो, अपने अंदर प्रचंड ज्वालामुखी पैदा करो। एक ऐसा ज्वालामुखी कि सैकड़ों पंपों का विकार रूपी पानी क्यों ना पड़े, आपकी आग को ठंडा ना कर सके। तुम हर पल गर्भ से कह सको कि मैं माता आदि शक्ति जगतजननी जगदंबा का शिष्य शिष्या हूं, उनकी भक्त हूं। कोई भी विकार मेरे प्रवाह को नहीं रोक सकती। एक बार मैंने ठान लिया है, मैंने अपने अंदर भक्त की प्रचंड ज्वाला जलाया है। ज्वालामुखी के समान दुनिया का कोई भी प्रलोभन, कोई भी विकारात्मक चीजें, कोई भी लोभ मेरे पथ से मुझे नहीं डिगा सकती। वो सब उसके अंदर आती जाएंगे, नष्ट होती चली जाएंगी। मेरे अंदर की प्रबल इच्छा शक्ति वह प्रचंड ज्वालामुखी के समान मुझे सतोगुणी बनाकर मुझसे तप, त्याग, पुरुषार्थ और परोपकार की उस प्रचंड कर्म पक्ष को करने की ताकत मेरे अंदर से इतनी प्रचंड रूप से प्राप्त होगी कि जहां कहीं पर भी ठहराव नहीं आएगा। मेरी इच्छा शक्ति दिन दूना रात चौगुना गति से बढ़ेगी। मैं निडरता का जीवन जीऊंगा। यह भाव पक्ष पैदा हो जाए। एक बार संकल्प ले लें कि हमें एक सुनहरा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमें अपनी माता आदि सज्जनी जगदंबा के पथ पर चलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उनकी कृपा प्राप्त हुई है। इस भूतल पर एक ऐसे चेतनावान गुरु का सानिध्य आपको प्राप्त हुआ है जिन्हें पूरे किसी गर्भ को लेकर के नहीं, सत्य धर्म की रक्षा के लिए संपूर्ण विश्व अध्यात्म जगत को साधनात्मक तब्बल की चुनौती दी है। वैसा कर्म बचपन से आज तक भी करता चला आ रहा है। इस आधियारी भूमि को भी अगर उजियारे में परिवर्तित हुई है तो यहां प्रचंड पुरुषार्थ और तप की आवश्यकता पड़ी है। किसी व्यक्ति को अगर साल 6 महीने के लिए भी कह दो कि बस 1.5-2 घंटे सोना है, भोजन कम से कम करना है, 20 घंटे अपने आप को व्यस्त रखना है, कोई 6 महीने करके देखे। 15 वर्षों के उस अथक प्रयास का परिणाम है यह मां का यह स्वरूप। यहां कण कण की चैतन्यता, उस पवित्र दिव्य धारा में आपको अपने आप को समाहित करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अपने अंदर की इच्छा शक्ति को प्रबल बनाओ। एक ऐसी ज्वालामुखी अपने अंदर पैदा करो कि तुम्हारे अंतःकरण के सभी विकारों को नष्ट कर डाले। एक ऐसा दृढ़ संकल्प उस परम सत्ता के प्रति हो कि वह कभी डिगे ना। लाभ हानि, जीवन मरण कुछ भी होता रहे, जितनी चीजें विपरीत आए उतनी आपकी प्रचंड ज्वाला और ज्यादा प्रभावित होती रहे और ज्यादा प्रचंड रूप धारण करती चली जाए। कैसे नहीं जीवन रूपांतरित होगा।
कैसे नहीं जीवन बदलेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकेगी। आप उस परम सत्ता का अंश आपके पास है, जिसे लोग आत्म तत्व या अलग अलग नामों से संबोधन करते हैं, क्योंकि समाज में संबोधन करने के लिए आत्म तत्व संबोधन कर दिया जाता है। कुछ भक्तों ने, शिष्यों ने, हिमांशु शाक्य ने भी मुझसे प्रश्न किया था कुछ समय पहले, मगर उस समय वक्त समय आते जाते मिलते समय नहीं था। मैंने कहा अगर नवरात्र में समय मिलेगा तो सामूहिक सभी को कुछ संक्षिप्त सा चिंतन, वैसे महत्वपूर्ण कुछ बिंदुओं पर मैंने कहा जब तक मेरे यज्ञ पूर्ण नहीं होंगे मैं महत्वपूर्ण ग्रंथ में ही विस्तार से उन महत्वपूर्ण क्रमों की जानकारी देना चाहूँगा, क्योंकि आज आप ये संसाधन बाह्य क्रम से सीमित हैं। मेरे द्वारा कोई विचार रखे जाएंगे, उनको कोई दूसरी तरफ कोई पुस्तक छपा देगा, कोई किसी प्रकार की कोई चीज़ रखेगा और उसका दुरुपयोग। जिस तरह मैंने किसी समय माँ और ओम के उच्चारण के बारे में बताया था, तो किसी ने कह दिया मैं बहुत समय से इसमें अनुसंधान कर रहा हूँ, अपने तरीके से पेपर में प्रकाशन किया, अलग अलग चीज़ें मैंने त्रिशक्ति महामंत्र को दिया, उसके बारे में एक दो लोगों ने अपने टीवी में भी प्रोग्राम देने प्रारंभ कर दिए। फिर भी कुछ जिज्ञासाएं हैं, मैंने कहा था नवरात्रि में उन जिज्ञासाओं के विषय में संक्षिप्त सा चिंतन अवश्य दूंगा, जिससे उस बिंदु को आप पकड़ सके। हम जिसे छठी इंद्री कहते हैं, जिस तरह हम कहते हैं पंच तत्व, पंच तत्वों की इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों से हम उनको एहसास कर लेते हैं। तो क्या आत्मा की भी कोई इंद्री है? पंच तत्व जिस माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की कृपा से, उनकी चेतना से निर्मित होते हैं, उन्हीं की चेतना का अंश हमारी आत्मा है। आत्मा से ये पंच तत्व संचालित होते हैं, मगर निश्चित अगर हमारे शरीर में वह आत्मा का आत्मांश बैठा हुआ है तो उसका कोई न कोई गुण धर्म अवश्य होगा, उसे जानने का कोई केंद्र बिंदु जरूर होगा कि जहां से हम उसको लेकर के प्रवेश कर सकें। जिस तरह हम आंख कान नाक कान ये सब महसूस करते हैं, इनसे श्रवण करते हैं, जिन्हों से टेस्ट लेते हैं, रस लेते हैं, हर तरह चीज का एहसास करते हैं, तो पंच तत्वों का हमें एहसास हो जाता है। मैं विस्तार से उस बिंदुओं पे जाना नहीं चाहूंगा, क्योंकि आज कई बिंदुओं पे मुझे कुछ और अलग अलग बिंदुओं के चिंतन शिष्यों द्वारा रखे गए, उनके विषय में भी जानकारी देना है। मगर उस आत्म तत्व जिसे हम संबोधन करते हैं, मैं आत्म चेतना हर पर संबोधन अधिकतर करता हूं, मगर आत्म तत्व कई बार संबोधन में एक सामाजिक भाषा में आता है। उस आत्म चेतना को केवल आनंद से नहीं समझा जा सकता कि उसका गुण आनंद होगा। इंद्री में बता सकता हूं उसको इंद्री नहीं है, मगर इंद्री के रूप में उसको मान लो, किसी रूप मान लो, विस्तार बाद में कभी दूंगा। जब चेतना होगी तो चेतना केवल चक्रों के माध्यम से कार्य करती है। वह आत्म चेतना जो हर पल हमें सचेत करती है क्या करना है क्या नहीं करना। अब उस आत्म चेतना की आवाज को हमने कितना दबा रखा है या कितना खोल रखा है, यह हमारे हर एक के अपने अपने कर्म योग और उनके कर्माशय पर आधारित होता है, जो कई कई जन्मों से उन्होंने अपने अंदर के कर्माशय को बना रखा है। उस कर्माशय के अनुसार ही वह आत्म चेतना उस चक्र से आपको गुजारती जाती है। परम सत्ता के विधान में सुई के नोक के बराबर गुंजाइश नहीं कहीं इधर से उधर हो जाना। जो आपने कर्मों से कर्माशय का निर्माण किया है, उस कर्माशय के अनुसार ही वह चक्र आपको वैसी दिशा पे बढ़ाता चाहता है, वैसी सोच पैदा करता है, वैसे निर्देशन देता है। यह इंद्रियां भी उसी की इच्छा से संचालित होती हैं और उस आत्मा को जानने के लिए, प्रवेश करने के लिए वह केवल आनंद से नहीं पहचाना जा सकता। आनंद तो भौतिक जागत के इंद्रियों या सुख पाने से व्यक्ति आनंदित हो गया, वह तृप्त मानता है, उसे पूर्ण तृप्ति शब्द संबोधन किया जा सकता है। विस्तार से इनके बिंदुओं पर, चूंकि आगे के मैं कभी मैंने कहा है जब वह महत्वपूर्ण ग्रंथ दिया जाएगा समाज को, तब उसमें उन विस्तार के बिंदुओं के विषय में दिया जाएगा। वह आत्मचेतना जो इन इंद्रियों को संचालित करती है, वह हमें आनंद ही नहीं देती, तृप्ति, शांति, संतोष, ममता, दया, प्रेम, करुणा, पुरुषार्थ,
पराक्रम, साहस, या ये शब्दों से कहूं कि दुनिया में जितने भी अच्छे गुण हैं वह समस्त गुणों का जब आंशिक रूप से हमें उनकी ऊर्जा का एहसास होने लगता है तो हमें आनंद की अनुभूति कह दो या तृप्ति की अनुभूति कह दो, क्योंकि जो जो हम आत्म तत्व की ओर बढ़ते हैं हमारे अंदर केवल आनंद की प्राप्ति नहीं होती, हमारे अंदर आता है साहस और पराक्रम, पुरुषार्थ करने की सामर्थ्य। वह हमें आलसी अकर्मण्य नहीं बनाती, वह हमारी भटक रही इंद्रियों को भी संयमित कर देती है और इंद्रियों को भी जो उनके कर्माशय के आधार पर चेतना मिल रही होती है उस कर्माशय में भी परिवर्तन डालना प्रारंभ कर देती है, यदि उस आत्म तत्व के उस चक्र को माध्यम बनाकर के हम कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं और अंतरात्मा की आवाज सुनने लग जाते हैं। यही आंखें हमारी दिव्य बन जाती हैं, यही कान हमारे दिव्य बन जाते हैं, यही शरीर हमारा दिव्य बनने लगता है उस आत्म चेतना की तरंगों को बढ़ने से। वह आनंद ही नहीं है, तृप्ति, जहां जिसके सानिध्य में जाते ही एक अलौकिक तृप्ति का आनंद का एहसास होता है जिसमें भौतिक जगत की किसी भी इंद्रियों के भोगने वाले सुख तुच्छ और नगण्य नजर आते हैं, पैर से ठोकर मार देने के बराबर नजर आते हैं। और उसके विषय में बिंदु मैंने कई बार बताया है, बस धीरे धीरे यदि उनको पकड़ो तो समझ में आ जाएगा। यदि हम अपनी आत्मा की चेतना की ओर बढ़ना चाहते हैं, अंतरात्मा की आवाज को